हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में मैं आप लोग को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में बताऊंगा। ये क्लास 11 का मैथमेटिक्स है। क्लास 11 में ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको प्रूव कैसे करते हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, प्रूव बाय इंडक्शन मेथड 1 + 2 + 3 अप टू प्लस n = n होल इंटू n + 1 होल डिवाइडेड बाय 2। इसको इंडक्शन मेथड से हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो इंडक्शन मेथड में आप लोग को 3 स्टेप फॉलो करना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। बहुत इजीली आप लोग प्रूव कर सकते हो। पहले देखो स्टेप 1 लेट। देखो ध्यान से देखो, स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, पहले ये जो n है वहां पे लेट P1 बी ट्रू, P1 बी ट्रू। पहले चेक करेंगे P1 ट्रू है या नहीं। अब देखो 1 + 2 + 3 अप टू n है, तो LHS यहाँ पे 1 है और RHS में n के जगह 1 पुट अप करो, 1 होल इंटू 1 + 1 होल डिवाइड बाय 2। तो 1 + 1 2 होता है, 2/2 इक्वल टू 1। तो LHS = RHS हो गया, LHS = RHS। तो P1 ट्रू हो गया, हेंस P1 इज ट्रू। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 देखो लेट PK बी ट्रू, PK बी ट्रू। इसका मतलब जहाँ पे n है वहाँ पे हम लोग k पुटअप करेंगे। तो 1 + 2 + 3 + k = k होल इंटू k + 1, k + 1 होल डिवाइडेड बाय 2। स्टेप 2 लेट PK बी ट्रू, तो n के जगह बस k पुटअप कर दो। स्टेप 2 कंप्लीट। स्टेप 3 ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी में हम लोग को मार्क्स मिलता है। स्टेप 3 लेट अज्यूम दैट। स्टेप 3 में अज्यूम करो अज्यूम दैट PK + 1 बी ट्रू, PK + 1 बी ट्रू। ठीक है, PK + 1 बी ट्रू। तो 1 + 2 + 3 प्लस डॉट कहाँ तक जाएगा, प्लस k की जगह में हम लोग k + 1 लिखेंगे। k + 1 = RHS में भी k + 1 लिखो, k + 1 होल इंटू यहाँ पे k + 1 लिखोगे तो कितना हो जाएगा, k + 2 होल डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब ये हम लोग का RHS में आना चाहिए। अब देखो ये जो 1 + 2 + 3 अप टू k + 1 है, उससे पहले यहाँ पे k रहेगा। स्टेप 2 के बाद ही स्टेप 3 आएगा ना। तो 1 + 2 + 3 अप टू k, उसके बाद k + 1। अब देखो ये जो 1 + 2 + 3 अप टू k, इसका वैल्यू कितना है, k होल इंटू k + 1 होल डिवाइड बाय 2। उसी वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करो, k होल इंटू k + 1 होल डिवाइडेड बाय 2। प्लस कितना है, k + 1 है, प्लस k + 1 इक्वल टू, यहाँ पे देखो ऊपर में हो गया कितना, k² प्लस k होल डिवाइड बाय 2 प्लस k + 1 इक्वल टू, एलसीएम कितना होगा, 2 होगा। यहाँ हो गया k² प्लस k प्लस 2k प्लस 2। ठीक है, इक्वल टू ये हो गया k² प्लस 2k प्लस k इक्वल टू 3k प्लस 2 होल डिवाइड बाय 2। अब देखो इक्वल टू, इसको मिडिल टर्म में तोड़ दो, मल्टीप्लाई करने से 2k², सॉल्व करने से 3k। तो k² प्लस 2k प्लस k, मिडिल टर्म मेथड में तोड़ते हैं, k² प्लस 2k प्लस k प्लस 2 होल डिवाइड बाय 2। अब यहाँ से k को कॉमन ले जाओ, k को कॉमन ले जाने से हो गया k + 2। फिर प्लस 1 को कॉमन ले जाओ, तो यहाँ पे बचा कितना, k + 2 होल डिवाइडेड बाय 2। अब टोटल से कॉमन कितना जाएगा, k + 2, तो रहेगा कितना, k + 1। टोटल से कॉमन जाएगा k + 2।
के प्लस 2, के प्लस 2 को कॉमन ले जाओ तो यहाँ पे बचा कितना, के प्लस 1, के प्लस 1 होल डिवाइड बाई कितना है, 2 है, होल डिवाइडेड बाय 2। तो देखो RHS आ गया, के प्लस 1 होल इंटू के प्लस 2 होल डिवाइड बाई 2, के प्लस 1 होल इंटू के प्लस 2 होल डिवाइड बाई 2। तो लास्ट में एक 2 स्टेप लिख दो। हेंस बाय मेथड ऑफ इंडक्शन Pn इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n। इसका मतलब n का जो भी वैल्यू हम लोग लेंगे तो इंडक्शन मेथड से ये ट्रू ही होगा। हो गया कंप्लीट। तो इस तरह से हम लोग इंडक्शन मेथड को सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पे LHS Pn, लेट Pn बी ट्रू। स्टेप 1 पहले लेट P1 बी ट्रू, लेट P1 बी ट्रू। तो LHS कितना होगा, 1 होगा। और RHS देखो, RHS कितना आ रहा है, 1 होल इंटू 2 होल इंटू 3 होल डिवाइड बाय 6। तो 6/6 इक्वल टू 1। तो LHS इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। तो P1 इज ट्रू, हेंस P1 इज ट्रू। हो गया P1 ट्रू। अब सेकेंड स्टेप क्या है, स्टेप 2 लेट PK बी ट्रू, लेट PK बी ट्रू। तो जहाँ पे n है वहाँ पे बस k पुटअप कर दो। इम्प्लाई 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 प्लस k स्क्वायर इक्वल टू k होल इंटू k प्लस 1 होल इंटू 2k प्लस 1 2k प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6। स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 3, स्टेप 3 assume that step 3 assume that PK plus 1 be true, PK plus 1 be true, PK plus 1 ट्रू होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे इम्प्लाई 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 कितना होगा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर, k प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू k प्लस 1 होल इंटू k प्लस 2। अब यहाँ पे k प्लस 1 पुटअप करोगे तो कितना होगा, 2k प्लस 3 होल इंटू 2k प्लस 3 2k प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 6 होना चाहिए RHS में। और देखो ये जो k प्लस 1 है उससे पहले क्या होगा, k स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखो ये क्या है, स्टेप 2 है। k होल इंटू k प्लस 1 होल इंटू 2k प्लस 1 पुटअप करो, k होल इंटू k प्लस 1 होल इंटू 2k प्लस 1 2k प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6 प्लस उसके बाद है k प्लस 1 का होल स्क्वायर, k प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू, अब होल टोटल से कॉमन ले जाओ k प्लस 1 अगर कॉमन गया तो फिर k को मल्टीप्लाई कर दो, ये 2k स्क्वायर प्लस k होल डिवाइडेड बाय 6 प्लस k प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू बाहर में k प्लस 1 है, अंदर यहाँ पे एलसीएम ले जाओ 6। तो ये हो गया कितना, 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6k प्लस 6 इक्वल टू k प्लस 1 होल इंटू 2k स्क्वायर प्लस 6k प्लस k 7k प्लस 6 होल डिवाइड बाय 6। अब मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, 12k स्क्वायर और सॉल्व करने से 7k।
तो देखो यहाँ पे इक्वल्स टू 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3k, 4k प्लस 3k कर दो। देखो मल्टीप्लाई करो 12k स्क्वायर हो रहा है और ऐड करने से 7k प्लस 6 होल डिवाइडेड बाय 6। और बाहर में कितना है, k प्लस 1 है, बाहर में है k प्लस 1 इक्वल टू k प्लस 1 तो बाहर में है, यहाँ पे 2k को कॉमन ले जाओ, 2k को अगर कॉमन लेते हो तो यहाँ पे k प्लस 2 प्लस यहाँ पे 3 को कॉमन ले जाओ, यहाँ पे अगेन k प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 6 हो गया इज इक्वल टू k प्लस 1। अब यहाँ से कॉमन ले जाओ k प्लस 2, k प्लस 2 को कॉमन लेते हो तो यहाँ पे बचे कितना 2k प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू RHS हो गया प्रूव। हेंस बाय मेथड ऑफ इंडक्शन Pn इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n। तो इस तरह से हम लोग मेथड ऑफ इंडक्शन को प्रूव करते हैं। कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम लोग इसी तरह से स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 को फॉलो करके मेथड ऑफ इंडक्शन को प्रूव करते हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहाँ पे और भी मेथड ऑफ इंडक्शन का जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।